हेलो एंड वेलकम टू प्रेप स्टोर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्टेक्चुअल क्लूज के बारे में। ये हमारी विकेबुलरी का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। चलें जी, शुरू करने से पहले आपको मैं एक सवाल देता हूं। आपको अगर मैं पूछूं कि कभी आपने ऐसा सेंटेंस देखा होगा या ऐसा एमसीक्यूज देखा होगा जहां पे कोई एक वर्ड आपको मुश्किल लगता होगा, लेकिन फिर भी समहाउ आपने उस वर्ड को सही से डिफाइन करके उसको आंसर सही से कर लिया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? यही तो होता है मैजिक। आपके साथ हुआ होगा, अक्सर हुआ होगा। यही मैजिक होता है कॉन्टेक्चुअल क्लूज का। आपको पता नहीं है किस तरह, लेकिन चले हम आज कवर करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये शुरू करने से पहले एक और आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि आप इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा। ये एक लंबी वीडियो नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो लेक्चर्स हाँ कभी कभी लंबे हो जाते हैं, 10 मिनट को क्रॉस कर जाते हैं। हम कोशिश करते हैं 10 मिनट के अंदर रखें, लेकिन कभी कभी क्रॉस हो जाते हैं। तो प्लीज आपको उनको एंड तक देखें, क्योंकि कभी कभी कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं उनको डिफाइन करने में टाइम लग जाता है। तो आप अगर उनको सही से देखेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आपके 10-15 मिनट अगर आपने इस चीज पे दे दिए तो आपका कोई इतना टाइम नहीं जाया हो रहा। इतना टाइम बचा के आप क्या करेंगे? मुझे ये एक सवाल का आप कमेंट सेक्शन जवाब दें। आप इतना टाइम बचा के क्या करते क्या है एक्चुअली? ठीक है, तो आप उसको सही से देखें। कमेंट सेक्शन जरूर मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूं कि आपकी क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं नॉर्मली। ठीक है जी, उसके बाद अब हम शुरू करते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लूज को। तो आज हम डिफाइन करेंगे कॉन्टेक्चुअल क्लूज, उनका पर्पस सीखेंगे, रूल सीखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कॉमन प्रॉब्लम्स विद कॉन्टेक्चुअल क्लूज। ये हम सारी चीजें कवर करेंगे इस वीडियो में, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। डिफाइन करते हैं कॉन्टेक्चुअल क्लूज। देखें जी, इससे पहले हमने एक वीडियो में हमने कवर किया कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज, लास्ट वीडियो में जो हमने कवर किया कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज बेसिकली हिंट्स होती हैं। ठीक है, हिंट्स किस तरह की होती हैं वो आपको आज की वीडियो में कवर करेंगे। हिंट्स के अलावा और क्या क्या होता है, चलें जी हम देखते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं इसको, एक इंग्लिश इसकी डेफिनेशन हम कवर करते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्चुअल क्लूज आर हिंट्स और इंफॉर्मेशन गिवन विद इन अ टेक्स्ट दैट हेल्प रीडर्स रिड्यूस द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड्स और फ्रेजेस. These clues can be found in the surrounding words, sentences or paragraphs and assist in enhancing comprehension and vocabulary acquisition. चलें जी, ये बात तो लंबी हो गई, आपको अगर समझ में आया ठीक है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि देखें सेंटेंसेस, पैराग्राफ्स वगैरह उनमें एक हिंट्स होती है जो आपको एक मुश्किल वर्ड या मुश्किल कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करती है। वो हिंट्स उसी सेंटेंस में गिवन होती है, बाज औकात ऐसा होता है। ठीक है, तो ये कॉन्टेक्चुअल क्लूज आपको क्या कहते हैं? ये क्लूज होते हैं, ये हिंट्स होते हैं, आपको उसको समझने में मदद करते हैं। ठीक है जी, इसका पर्पस क्या है? एनहांस कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी एक्विजिशन। देखिए जी, जब आपकी कॉन्टेक्चुअल क्लूज आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तो आप कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आपकी इंप्रूव हो जाती हैं, उसके बाद आपकी वोकैबुलरी भी इनहांस हो जाती है, वोकैबुलरी एक्विजिशन भी इनहांस हो जाती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से कॉन्टेक्चुअल क्लूज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सही से नोट करें जो चीजें, और इसके बाद थोड़ी रिसर्च कर लेना। आपके ये कॉन्सेप्ट अगर कवर हो जाता तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि आपकी ओवरऑल विकेबुलरी या ओवरऑल आपकी इंग्लिश की जो क्या कहते हैं एक्सपर्टीज है वो अच्छी खासी बिल्ड हो जाएगी। चलें अभी हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्चुअल क्लूज। ठीक है जी, तो प्राइमरीली यहाँ पे 6 टाइप्स हैं कॉन्टेक्चुअल क्लूज की। नंबर 1 है डेफिनेशन क्लूज, नंबर 2 सिनोनिम क्लूज, नंबर 3 एंटोनिम क्लूज, नंबर 4 एग्जाम्पल क्लूज, नंबर 5 एक्सप्लेनेशन क्लूज, नंबर 6 इन्फ्रेंस क्लूज। ठीक है जी, ये 6 हो गए। अब इनको हम सही से डिफाइन भी करते हैं और एग्जाम्पल भी इनका देते हैं। चलें जी, डेफिनेशन है डेफिनेशन क्लूज की। ठीक है, डेफिनेशन क्लूज हम डिफाइन करते हैं। द वर्ड इज डिफाइंड इन द सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई सेंटेंस गिवन होता है, उसमें कोई मुश्किल वर्ड होता है तो उसको बाज औकात ऐसा होता है कॉमा दे के उसको डिफाइन किया होता है। ठीक है, डिफाइन किया होता है, तो आप वो डेफिनेशन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा इस वर्ड की ये ही मीनिंग है। ठीक है, इसी हिसाब से हमारे पास एग्जाम्पल है द आर्बोरेटियम। ठीक है, आर्बोरेटम A place where trees are grown was beautiful. आर्बोरेटम वर्ड की क्या मीनिंग निकलती है? A place where trees are grown. ये देखो कॉमा देके इनको सेपरेट किया हुआ उन्होंने, तो ये इसकी मीनिंग निकली। ये क्या है? डेफिनेशन क्लू है। उसके बाद हम जाते हैं सिनोनिम क्लूज पे। सिनोनिम क्लूज क्या होते हैं? A synonym of the word is used. ठीक है, वो उसी तरह से आपको सेंटेंस में एक सिनोनिम वर्ड का सिनोनिम यूज कर लेते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। यही क्लूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है द गर्ल वॉज वेरी ग्रेगरियस, शी वॉज एक्सट्रीमली सोशिएबल। देखिए, ग्रेगरियस की मीनिंग क्या है? सोशिएबल है, तो उन्होंने उसका सिनोनिम भी उसी सेंटेंस में यूज कर लिया है और वो भी एक डेफिनेशन की टाइप में उन्होंने डिफाइन कर दिया कि यही इसकी मीनिंग निकलती है। ये आपको समझना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल क्लूज है। एग्जाम्पल क्लूज की डेफिनेशन क्या है? एग्जाम्पल क्लूज आर गिवन टू एक्सप्लेन द वर्ड। वो वर्ड में एग्जाम्पल क्लू किस तरह दिया होता है ये आप देखते हैं। हम एग्जाम्पल इसका कवर करते हैं। सेलेशियल बॉडीज,
such as sun, moon and stars are visible in the sky. देखिए इस एग्जांपल में हम इसको देखते हैं, एग्जांपल क्लूज किस तरह में गिवन है. सेलेस्टियल बॉडीज, क्या क्या बॉडीज होती है, सेलेस्टियल बॉडीज कौन कौन सी होती है, उन्होंने डिफाइन किया. सच एज लगा के उन्होंने एग्जांपल दे दिया हमें, सच एज द सन, मून एंड स्टार. इसका मतलब ये है कि सेलेस्टियल बॉडीज वही होती हैं जो हमारे स्काई में होती है. ठीक है, उन्होंने ये डिफाइन कर दिया, सच एज लगा के उन्होंने डिफाइन किया मून, सन एंड स्टार्स, ये हमारी सेलेस्टियल बॉडीज. तो आपको यहां से क्या समझ में आ गया, सेलेस्टियल बॉडीज वही होती हैं जो हमारे स्काई में होती है. ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया. उसके बाद हम जाते हैं एक्सप्लेनेशन क्लूज पे. एन एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड. एक्सप्लेनेशन क्लू में क्या होता है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड होती है. ठीक है, एक उसी सेंटेंस में. एग्जांपल है, ही वाज अ प्रोडिजी, अ यंग जीनियस हु एक्सेल्ड इन हिज फील्ड. प्रोडिजी की मीनिंग क्या निकली यहाँ पे, अ यंग जीनियस हु एक्सेल्ड इन हिज फील्ड. तो यही है एक्सप्लेनेशन क्लूज. उन्होंने पहले वर्ड इस्तेमाल किया, उसको एक्सप्लेन किया, उसके बाद एक्सप्लेन कैसे किया. ही वाज अ प्रोडिजी, प्रोडिजी वर्ड था, उसकी मीनिंग हमें नहीं पता था, उसको डिफाइन किया उन्होंने, एक्सप्लेन किया है, अ यंग जीनियस हु एक्सेल्ड इन हिज फील्ड. तो इसी हिसाब से इन्फ्रेंस क्लूज क्या होते हैं, रीडर्स डिड्यूस मीनिंग थ्रू इन्फ्रेंस. रीडर्स को डिड्यूस करने, डिड्यूस मतलब उनसे निकालने. ठीक है, मीनिंग थ्रू इन्फ्रेंस यूज करके उनको मीनिंग निकाले. तो यहां पे हम एग्जांपल करते हैं, द डिबेकल लेफ्ट द कंपनी इन ड्यून्स, अनेबल टू कवर फ्रॉम द डिजास्टर. तो यहां पे आपको क्या समझ में आएगा, द डिबेकल वर्ड जो मुश्किल वर्ड है. ठीक है, वो उसका हमें इन्फ्रेंस क्लू यहां पे गिवन है. द डिबेकल लेफ्ट द कंपनी इन ड्यून्स. ठीक है, ये एक सेंटेंस उन्होंने पहले लिखा, उसके बाद कॉमा देके उन्होंने एक्सप्लेन किया, अनेबल टू रिकवर फ्रॉम द डिजास्टर. तो डिबेकल की सही मीनिंग क्या होगी कि ऐसा एक डिजास्टर हो गया, उससे अनेबल टू रिकवर फ्रॉम द डिजास्टर, तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया. ठीक है, तो ये हमने इन्फर किया, समझा हमने कि अगर ऐसा डिजास्टर होता है, डिबेकल होता है, तो उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है. ये हमारी इन्फ्रेंस थी और इसी हिसाब से उन्होंने एक क्लू भी दे दिया इसी सेंटेंस में. ये आपको समझ में आ गया होगा. थोड़ा बहुत आप इस पे जब भी आप इसको देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत रुक के आप इस पे सोचें. जब आप सोचेंगे, एक बार आपने सोचा, एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो उसके बाद आपको इसको बार बार समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है जी, अभी हम चलते हैं रूल्स फॉर यूजिंग कॉन्टेक्चुअल क्लूज. कॉन्टेक्चुअल क्लूज यूज करने के रूल्स क्या होते हैं. ठीक है जी, चले यहां पे भी हमने 6 रूल्स को डिफाइन किए हुए हैं. नंबर 1 है आइडेंटिफाई द क्लू टाइप. नंबर 2 है लुक फॉर सिग्नल वर्ड्स. नंबर 3 है रीड सराउंडिंग टेक्स्ट. नंबर 4 है यूज लॉजिकल डिडक्शन. नंबर 5 है वेरीफाई विद कॉन्टेक्स्ट एंड नंबर 6 है प्रैक्टिस रेगुलरली. ठीक है जी, हम एक्सप्लेन करते हैं रूल नंबर 1. रूल नंबर 1 है आइडेंटिफाई द क्लू टाइप. उसमें क्या है कि अंडरस्टैंड वेदर द क्लू इज अ डेफिनेशन. पहले जब आप एक सेंटेंस को कवर कर रहे हैं, जब आपको समझना है कि कॉन्टेक्चुअल क्लूज हमें यहां पे निकालना है इस सेंटेंस से, तो आपको पहले यह समझना है कि कॉन्टेक्चुअल क्लू है किस टाइप का. ये क्लू डेफिनेशन का है या सिनोनिम का है, एंटोनियम का है, एग्जांपल का है, एक्सप्लेनेशन का है और इन्फ्रेंस का है, किसका है, पहले आपको यह समझना है. ठीक है, जब आप कॉन्टेक्चुअल क्लू यूज करते हैं, नंबर 1 है आपको आइडेंटिफाई करना है. नंबर 2 है लुक फॉर सिग्नल वर्ड्स. आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आपको एक अटेंशन उस पे देनी है. पे अटेंशन टू वर्ड्स लाइक सच एज, जैसे मैंने पहले बताया, सच एज लगा के उन्होंने एक्सप्लेन किया था. इसी हिसाब से सच एज आप एक अटेंशन पे करें. आपको अगर वर्ड मिलता है सच एज, तो आपको पता चल जाएगा सच एज के बाद जो भी चीज है वो उसी चीज को एक्सप्लेन कर रही है. ठीक है जी, या इंक्लूडिंग वर्ड इस्तेमाल होता है, या फॉर एग्जाम्पल होता है, या विच मीन्स होता है, या दैट इज होता है. ये सारे वर्ड्स हैं, ये हमारे लिए सिग्नल वर्ड्स हैं. ठीक है, जब ये वर्ड्स लगे हुए होते हैं तो हम कॉन्टेक्चुअल क्लूज को सही से हम समझ सकते हैं. ठीक है, उसके बाद होता है रीड सराउंडिंग टेक्स्ट. जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास का टेक्स्ट भी पढ़ लें. जब आप पढ़ेंगे तब आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई हिंट मिल जाएगी, या एक फ्लो आपको समझ में आ जाएगा, या कॉन्टेक्स्ट पूरा समझ में आ जाएगा. तो उसी हिसाब से आप वर्ड्स की मीनिंग निकाल सकते हैं. जैसे इसको उन्होंने डिफाइन किया, एग्जामिन द सेंटेंसेस बिफोर एंड आफ्टर द अनफेमिलियर वर्ड फॉर हिंट्स, क्योंकि आपको वहां पे हिंट्स मिल सकती हैं. ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं. नंबर 4 है यूज लॉजिकल डिडक्शन. हाँ, लॉजिकल डिडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल डिडक्शन ये आपकी जहन की एक्टिविटी है. ठीक है, तो लॉजिकल डिडक्शन क्या होती है, अप्लाई रीजनिंग टू कनेक्ट द क्लू विद द अनफेमिलियर वर्ड्स. जब आपको कोई मुश्किल वर्ड लगता है तो आप कुछ उसको दिमाग में एक एक्टिविटी की सूरत में चलाएं. जब आप चलाएंगे तो आपको शायद कोई हिंट आपको मिल सकता है. ठीक है, आप एक लॉजिकल रीजनिंग आप अपनी चलाएं. ठीक है, तो उस पे आपको ये कि आपको पता चल सकता है कि इसकी मीनिंग क्या निकल सकती है. ये है लॉजिकल डिडक्शन. उसके बाद हम जाते हैं नंबर 5 पे, वेरीफाई विद कॉन्टेक्स्ट. ठीक है जी, यहां पे हम कवर करते हैं इंश्योर द इन्फर्ड मीनिंग फिट्स विद इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज.
आपको इंश्योर करना है कि जो ये मीनिंग है ये ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट इंश्योर इन्फर्ड मीनिंग फिट्स विद इन द ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, ये मीनिंग के ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में फिक्स कर रही है नहीं कर रही। तो इससे ये तरीकेकार होता है। और लास्ट है प्रैक्टिस रेगुलरली। ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप परफेक्ट कर सकते हैं अपनी या एक्सपर्टीज बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज। नंबर 1 है अंडरलाइन और हाईलाइट क्लूज। जब आप पढ़ते हैं अंडरलाइन करते हैं या हाईलाइट करते हैं, ठीक है। आस्क क्वेश्चंस, अपने आप को सवाल पूछें, ठीक है। कंसीडर विद द अनफेमिलियर वर्ड माइट मीन बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। आपको ये आप खुद को सवाल पूछना है कि भाई क्या इस वर्ड की ये मीनिंग निकल सकती है, ठीक है। इसी तरह उसके बाद लुक फॉर पैटर्न्स, आपको पैटर्न समझने होते हैं कि किस पैटर्न में क्या क्या वर्ड बोला गया है उससे पहले और उसके बाद में, तो इसी हिसाब से अगर आपको शायद समझ में आ जाए। उसके बाद एक्सपेंड विकेबलरी, ठीक है। जितनी आप विकेबलरी को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, जितनी आपके पास विकेबलरी ज्यादा होगी, उतनी आपकी कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज या आपको पूरा टेक्स्ट समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद आप डिक्शनरी को यूज करते रहें, ठीक है। ये आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। उसके बाद टीच कॉन्टेक्स्ट क्लूज। हाँ, जितनी इंग्लिश ऐसी चीज है जिसको आप जितना ज्यादा पढ़ाएंगे किसी और को, जितना उनको समझाएंगे, तो उतनी आपकी अपनी एक्सपर्टीज बिल्ड होती है। इसमें आप ऐसा कभी ना सोचें कि अगर हम किसी को पढ़ाएंगे तो हमारी चीज निकल जाएगी हमसे, नहीं। इससे आपकी खुद की एक्सपर्टीज अच्छी बिल्ड होती है, ठीक है। तो आप कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज अगर आपको समझने तो किसी और को आप समझा के देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना समझ में आता है और आप किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉमन प्रॉब्लम्स विद कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज कवर करते हैं, ठीक है। देखिए, कॉमन प्रॉब्लम्स ये होती है कि मिस इंटरप्रिटेशन होती है। आप इनकरेक्टली डिड्यूसिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड ड्यू टू एम्बिग्यूअस क्लूज। कभी कभी आपको एम्बिग्यूअस मतलब उसका कोई क्लियर वे नहीं होता, तो एम्बिग्यूअस क्लूज आपको मिलते हैं तो आप उसको इनकरेक्टली या उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। उसके बाद दूसरा होता है ओवर रिलायंस ऑन सिंगल क्लू। आप अगर वो 5-6 हमने क्लूज टाइप्स बताए, उनमें से अगर आप किसी एक पे ओवर रिलाई कर रहे हैं, ओवर रिलाई मतलब ज्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, ज्यादा उस पर डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी मसला हो जाता है कभी कभी कॉन्टेक्स्ट क्लूज को समझने में, ठीक है। उसके बाद इग्नोरिंग कॉन्टेक्स्ट अगर आपको सही से नहीं समझ में आया, आपने नहीं फोकस किया कॉन्टेक्स्ट पे, तो भी आपको मसला हो जाता है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स है सारी। उसके बाद लैक ऑफ विकेबलरी। हाँ, जितनी विकेबलरी आपकी कम होगी उतना ऑब्वियस है आपको चीजें बहुत कम समझ में आएंगी। उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कभी कभी सेंटेंस बहुत मुश्किल मिलते हैं, तो उसमें हाँ कभी कभी उसमें मसला आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज नहीं बिल्ड हुई तो कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस है उनको आप डिसाइफर करने में आपको बहुत तकलीफ होती है, ठीक है। फिर एडिक्वेट प्रैक्टिस। हाँ, अगर आपने एडिक्वेट प्रैक्टिस नहीं की है तो ऑब्वियसली आपको सही से समझ में नहीं आएगा, तो आप प्रैक्टिस भी करें, इन चीज़ों को सही से समझिए, ये कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स ट्रिक्स वगैरह हर चीज़ कवर कर लें, ताकि आपकी कॉन्टेक्स्चुअल क्लूज की नॉलेज बहुत इनहांस हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम आपको जब टेस्ट में आप बैठें तो ये चीज आपकी एक एक्सपर्टीज बन जाए, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे तो आप कवर करते रहना, इंशाल्लाह आपकी हर चीज कवर हो जाएगी, टेंशन की बात नहीं है। जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे आपको हर चीज कवर हो जाएगी उसमें, ठीक है जी। अब हम जाते हैं एंड स्लाइड पे। एंड स्लाइड पे हम जाते हैं जॉइन अस फॉर मोर वोकैबुलरी लेसंस और ग्रामर लेसंस और ये एमडीकेट का सिलेबस, इसको कवर करने के लिए आपको पता है हम कहाँ अवेलेबल है। हम फेसबुक पेज है हमारा प्रेप स्पॉट नाम का, हमारा यूट्यूब चैनल यही है, इस पे इसको आप सब्सक्राइब करें और प्लस में आप अपने दोस्तों तक ये कंटेंट पहुंचाएं, ताकि देखें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अकेडमीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक लेक्चर के लिए 1-1 घंटा 1.5 घंटा कहीं अकेडमी में जाएं, अपना टाइम ज़ाया करें, वहाँ पे इतना कवर नहीं होता। लेकिन हम ये 10-15 मिनट के एक वीडियो में सारी चीज़ कवर कर लेते हैं एक ही टॉपिक के बारे में, तो ये कंटेंट शायद किसी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाए, तो आप इसको शेयर करें ताकि बहुत से लोग हमसे जुड़ सके और बहुत सारे लोग अपनी ये क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर कर सके, ठीक है जी। कोई मिस ना करे इसको, ये एक अच्छी हेल्प हमारे लिए होगी आपकी तरफ से और बहुत सारे बच्चों की हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। चलें जी, आज का आखिरी स्लाइड, इस पे हम जाते हैं। यहाँ पे क्विज है, जैसे एज ऑलवेज हम क्विज देते हैं एंड में, तो यहाँ पे क्विज है और हम क्विज क्या है, विच आर द फॉलोइंग इडियम्स मीन्स टू स्टार्ट समथिंग विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। ये इडियम है आपके लिए, इसको आपको आंसर करना है। नीचे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन पे आप देखें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के हमें भेजें कि ये इसका राइट आंसर है। आपकी तरफ से जो राइट आंसर है और एक्चुअल जो राइट आंसर है उसके हिसाब से हम कमेंट को हार्ट दे देंगे अगर आपका राइट आंसर होगा, ताकि बाकी लोगों को समझ में आ जाए कि ये आंसर इसका करेक्ट है। चलिए, जो ऑप्शन है बाइट द बुलेट, बी पहले वाला ऑप्शन ए था ऑब्वियसली, अभी बी है ऑप्शन। ब्रेक द आइस, सी हिट द ग्राउंड रनिंग, डी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसी हिसाब से ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको समझना है कि
टू स्टार्ट समथिंग विद अ लॉट ऑफ एंथुसियाज्म एंड एनर्जी। उस इडियम का मतलब क्या है, ऑप्शन ये है इन ऑप्शंस में से। ठीक है जी, चलें जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे इलस्ट्रेशन को। तब तक आप इस वीडियो को सही देखें और सही से एंजॉय करें लाइफ को, प्लस में स्टडी भी करें। थैंक यू वेरी मच।